यहाँ से अब हमारे पास स्टार्ट होता है थ्री डायमेंशनल, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना, ये मैम मैंने भी लैब 2 का नहीं जमा करवाया क्यों वहाँ से ऊपर क्लासरूम पे। सर एक बात मैं समझा कि वो एलएमएस जमा करवाने थे। एक बात का ख्याल रखें, एलएमएस और जीसीआर दोनों जगह असाइनमेंट्स अपलोड होना लाजमी है। और जो दोनों असाइनमेंट्स की डेडलाइन होगी ना, उसी असाइनमेंट में जीसीआर की डेडलाइन तो एक दिन और ज़्यादा रखी थी एक्सटेंड, ताकि आप आराम से कर सकें सबमिट वहाँ पे। बट खैर कर दें या सबमिट, इसमें सब आपके पास। कर लें ओके। सबमिट। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इसके मार्क्स भी डिडक्शन में जाते हैं। जो लेट सबमिशन होती है 1 मार्क डिडक्ट करते हैं जो लेट करेगा सबमिट। नेक्स्ट हमारे पास ना यहाँ से अब 3D एरे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल, अभी हमने 2 देखे थे, 1 देखे थे, अब हमारे पास 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशंस के अंदर हमारे पास ना लेट सपोज के हम आपके पास जिस तरह से एक्सेस पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, इसी तरह हमारे पास जेड एक्सेस भी होते हैं। तो अगर हम एक्स एक्सेस की बात करते हैं तो हम वहाँ पे 1 डायमेंशन एरे आराम से यूज कर लेते हैं। अगर हम 2 डायमेंशंस की बात करें तो हमारे पास ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं तो हम डायरेक्टली वहाँ पे एक्स, वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा कोऑर्डिनेट भी मेरे पास आ जाता है, एक तो एक्स है और एक वाई है और फिर फीचर्स है। अब यहाँ पे काम ना रो एंड कॉलम्स पे नहीं होगा, यहाँ पे 3 जगहों पे एक साथ काम हो रहा है कि यहाँ पे 3 जो है हमारे पास इंडेक्सेस इन्वॉल्व है एक एरे के अंदर काम के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है एरे का, 3 डायमेंशन एरे। इसको आप मेरे साथ चेंज करके शॉर्ट भी रख सकते हैं। एरे लिखा है और देखा अभी यहाँ पे पास 3 ब्रेसेस ऑन हुए हुए हैं। जीरो की रेंज हम पहला वाला क्या है यहाँ पर 3 रेंज तक हमारे पास की रॉस जा रही है, एक्स जा रहा है, फिर कॉलम्स, और फिर इसने क्या किया है एक और बनाया है लूप के अंदर रेंज बताई है 5 की। ये 5 रेंज क्या करता है ये थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले जरा ना 2D एरे पे आ जाए। हमेशा देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा? अब्दुल हसीब अब्दुल हसीब, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ लाइक 3 और 2 को, तो आंसर क्या आएगा? नसीब मुझे माइक ऑन चाहिए, जैसे अटेंडेंस के टाइम पे माइक ऑन होता है, वरना यहाँ से कंसिडर नहीं होगा। किसका मिस? मैं हसीब को कह रही हूँ, आपने आंसर देना अभी चैट पे तो। हाँ जी हसीब, ये वाला जी टास्क हो मिस। गया जो भी आपने परफॉर्म करा नहीं, हमने? ये वाला नहीं हुआ, क्यों? ये अभी आधा हुआ है, आई वाला रह गया। क्यों खैरियत, इतना लेट? अब तुमने बस वो बोल भी लाइट दिया था। चली गई थी और लैपटॉप, लाइट चली गई जब थी और लैपटॉप जो है वो उस चार्जर से ही ऑन होता है। अच्छा, फिर वो लैपटॉप नहीं, वो डेस्कटॉप है कि वो बिजली से चलता है? नहीं मिस, लैपटॉप ही है, वो बैटरी खराब है। फिर वो लैपटॉप नहीं रहा ना, लैपटॉप तो पोर्टेबल होता है, कहीं भी ले जाओ चल जाएगा, कहीं चल नहीं सकता फिर बगैर इलेक्ट्रिसिटी के। बैटरी खराब है मिस। सही करवाएं, आपको वॉशर की जरूरत पड़ने वाली है पेपर से। ठीक है मिस। क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? स्क्रीन पे देखें और बताएं आउटपुट क्या आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है मोहम्मद जुबैर। यस मिस। जरा इनके मार्क्स में पहले 0 लिख लीजिएगा, क्योंकि हसीब ने आंसर दिया नहीं है। फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? सवाल मेरा ये था जुबैर कि 5 और 4 को करेंगे तो आंसर क्या आया था हमारा? मिस 5 4 को मिस 20 आएगा आंसर। 20 आएगा। जब हमारे पास आउटपुट आया था तो केवल 20 ही था। जब हमने 2 डायमेंशन एरे की वाली एग्जांपल प्रिंट की थी, प्रिंट हुई है आपके पास अभी? यस मिस। जरा काउंट करें ये वाली एग्जांपल का आउटपुट में कितने डिजिट्स आ रहे हैं आपके पास, चेक करके बताएं काउंट करके। स्क्रीन भी शेयर करवा सकती हूँ, ये भी ख्याल रखिएगा सारे स्टूडेंट्स। क्या आ रहा है आंसर?
20 ही है या ज़्यादा हो रहे हैं जुबैर? मिस काउंट कर रहा हूँ असल में, मिस वो वाला रिमूव कर दिया था मैंने, क्योंकि वो दूसरा वाला मैंने अप्लाई करा था तो वो वाला रिमूव कर दिया था। ठीक है, हमेशा देखिएगा जब भी आपके पास ना इस तरह से काम करेंगे 2 डायमेंशन एरे के अंदर, तो आपके पास डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई हो जाती है वैल्यूज। ठीक है, तो जितने आपके पास ये वेरिफिकेशन की रहेगी कि आपने जितना रॉज एंड कॉलम डिफाइन किया होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास मल्टीप्लाई होके गुड एलियन तो मल्टीप्लाई होके आउटपुट में रिजल्ट करेंगे। तो इस तरह की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि आपने जो वैल्यूज जो रॉज एंड कॉलम्स में इनपुट लिया है वो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, अब अगर बात करें 3 डायमेंशंस की, तो ये 3 डायमेंशंस में हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि 3 डायमेंशंस जो आपके पास इस तरह का काम करेंगे इनपुट लेने के लिए। बट अगर यहाँ पे वेरीफाई करना हो कि आपके पास ये इनपुट जो मेरे पास आया है वो इनपुट मेरा वैलिड है या नहीं है, तो ये कैसे होगा? यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया कि यस ये मेरे पास वैलिड है, ये मेरे पास सही होगी। तो ये भी चीज़ आपको 3 डायमेंशन में सोचनी होगी। उनका तो मैंने बहुत इजीली बता दिया है कि 2 में कैसे चेक हो रहा है। थ्री का आप मुझे खुद सोच के बताएंगे कि 3 में हम कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरे पास से जो वैल्यू आ रही है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, ये अब आपने डिसाइड करके देना है। इसकी लॉजिक सोच के बतानी है कि हम किस तरीके से 3 डायमेंशन एरे को वेरीफाई करेंगे। तो हमने 2 डायमेंशन को भी वेरीफाई कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, एक लॉजिक है। इसकी जरा 3 डायमेंशन के लिए आपने सोचना है, ये आपका काम है। यहाँ पे हमारे पास एक 3 डायमेंशन एरे है जिसके अंदर हमने 3 इसकी रॉज है, 4 इसके कॉलम्स एंड 5 जो है इसके पास रेंज। अच्छा, हमने अभी तक ना के की वैल्यू को डिसाइड नहीं की, के हमारे पास क्या काम करेगा। अभी तक हम रॉज एंड कॉलम्स की बात कर रहे थे और रॉज एंड कॉलम्स पे देख रहे थे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे थर्ड चीज़ को भी कंसिडर करना है कि इसको भी देखना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो कैसे होगा ये डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आने के बाद ये वाला कोड तो हो चुका है ना हमारा, इसकी अब हमें नीड नहीं है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दी हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ना हमने एक एरे बना लेना है अपने काम के लिए। ठीक है, हम किसी भी नाम से एरे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर मैनुअल में 3 डायमेंशन लिखा हुआ है तो हम 3 डायमेंशन के नाम से ही बनाए। ठीक है, हमारे पास नंबर के नाम से ही एरे बना लेते हैं। ठीक है, नंबर्स इज इक्वल टू, और नंबर्स इक्वल टू करके फिर मैं अपने पास एरे के ब्रेसेस ऑन करूँगी और यहाँ पे इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, अगर हम 3 की बात करेंगे तो इसके अंदर 3 डायमेंशंस के लिए 3 टाइम्स हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑन होंगे। ठीक है, और अब इनके अंदर उसी तरह कैटेगरी वाइज हम काम करेंगे। पहले रॉ बनी थी, फिर आई के लिए, जे के लिए एंड फिर के के लिए। 0 में स्टार्टिंग पॉइंट और इसी तरह फॉर इन, और फिर इसका होने बाद फॉर आई, यहाँ पे लिख लीजिएगा आई यहाँ पास इन रेंज डिफाइन कर देंगे। रेंज है मेरे पास यहाँ पे आपके पास कुछ भी, लाइक सपोज मैंने 5 डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास एक आई के लिए काम कर लिया। इसी तरह से अब मेरे पास यहाँ पे इस ब्रेसेस के बाहर आके दोबारा हमने लिखा फॉर जे। ठीक है, अब हमारे पास जे के लिए काम करेंगे हम, क्या हमारे पास जे के लिए जो भी हमारे पास इसकी अपनी खुद की एक रेंज बना देंगे। आई को यहाँ पे सेट करें और इस तरह फॉर जे इन रेंज कर लेंगे, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के साथ आपने इधर बता दिया 4 लेट सपोज। इसी तरह एक और ब्रैकेट के बाद आएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एंटर कर लेते हैं आपको नजर क्लियरली आ सके। यहाँ पे आपके आगे फॉर के इन रेंज, और फिर यहाँ पे आके आपने के की भी रेंज डिफाइन कर देंगे। ठीक है, जितनी भी आपने के की रेंज रखनी, लेट्स सपोज मैंने के की रेंज 3 रख ली। ये रेंज आगे पीछे भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। और लास्ट हमने इसको प्रिंट करा लिया नंबर से। ठीक है, नंबर के अंदर आपके पास जो भी हमने सीक्वेंस बनाए हैं, जो भी वैल्यू इसके अंदर आ रही है उनको डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तीसरा लूप देखें, जहाँ पास 3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, तो 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास 3 लूप लगा रहे होते हैं। देखिए इसको समझे। अब हमने कितनी बनाई थी रॉज, कितनी है 5, 1 2 3 4 5 रॉज आ गई। कॉलम कितने हैं मेरे पास 4, 1 2 3 4। एक एरे के अंदर कितने काम होगा ये एक ने डिसाइड कर दिए, रॉज एंड कॉलम्स।
मैंने यहाँ के लूप में कहा है कि 3, इट मीन्स कि ये काम मेरे पास कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द थर्ड लूप कि आपके पास तीसरा लूप डिसाइड करता है कि मुझे अपनी जो सीक्वेंस, अपनी जो रेंज बनानी है वो कितने टाइम्स बनानी है। इन केस अगर मैं यहाँ पे इसकी रेंज 2 कर देती एंड देन रन इट अगेन, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगी टाइम्स प्रिंट हुआ हुआ। आपके पास 2 डायमेंशन एरे जो होते हैं ना, वो ये काम करते हैं कि जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो 2 दफ़ा प्रिंटिंग में आएंगी, ठीक है, थर्ड टाइम प्रिंटिंग पे नहीं आ रही होती। अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मेरे पास थर्ड कौन सा आ रहा है या कौन सी चीज़ है, तो फिर उसको चेक करने के लिए हम अपने पास इस तरह से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? ठीक है, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, ये तो पास कर लिया, इसके बाद से हम इसकी एक और एग्जाम्पल करेंगे। जल्दी से परफॉर्म ठीक है, यहाँ के बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आती है कि अगर हमें इंडेक्स वाइज डिफाइन करना है अपना एरे, तो वो किस तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स वाइज डिफाइन हुई हुई है, ये मेरे पास रॉज कॉलम्स एंड देन फिर हमारे पास इसी तरह के, लाइक मेरे पास ये एक रॉ के लिए है, कॉलम के लिए है, और फिर ये दूसरे रॉ एंड दूसरा कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से भी हम अपनी वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो 3.5 है, ये आपने खुद करनी है परफॉर्म अभी। ये वाली जो एग्जाम्पल है इसकी, जिसके अंदर हमारे पास ना आ रहा है 1,1, 2,2, 3,3। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। अच्छा, एक मिनट रुके, ये वाली सही है? ठीक है, अब यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ रही ना इंपोर्ट करके एरे की, यहाँ पे अब आपने इसको रन करना है। अच्छा, यहाँ पे ना हमें प्रिंट किया है 1,2,0, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, जब हम 1,2,0 प्रिंट कर रहे होंगे, तो मेरे पास जो वैल्यूज होंगी मेरी, वो क्या करेंगी, स्पेसिफिकली किसी एक इंडेक्स को उठा के शो करवा रही होंगी। ठीक है, 0 इंडेक्स का मतलब क्या है कि पहले वाले इंडेक्स की वैल्यू, 1 वाला मेरे पास जो रॉ है उसके अंदर जो मेरे पास सेकंड कॉलम है, और फिर उसका 0 इंडेक्स जो होगा उसको वो प्रिंट करेंगी। तो ये एग्जाम्पल अपना अभी करनी है, एंड देन फिर हम दिस एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई क्यूरी है किसी की, तो आप पूछ सकते हैं कि क्यूरी में इसमें, या फिर अब तक जितना भी किया उसमें अभी पूछ सकते हैं। अच्छा, मार्क्स ये वाला हो गया। मार्क्स कौन? यस मिस। ये वाली होगी एग्जाम्पल आपकी लास्ट। मिस अभी तो आपने करने को दिए ना, वो कर रहा हूँ। हाँ, वही वाली मैं पूछ रही हूँ, होगी? कर रहे हैं, मिस चले अभी करें। टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, करें। हमजा कमाल कितना टाइप कर लिया? मैम मैं थोड़ा बाहर था मैम, तो मैं टाइप नहीं कर पा, लैपटॉप अभी अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैं
रिकॉर्डिंग सुन के बाद में कर लूंगा। ठीक है। मैम नेट भी सही नहीं चल रहा, मैम आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही मेरे पास। क्या कर लिएगा बाद में। मदिया से देखी यहाँ तक आपका हो गया। यहाँ तक कि 2 लोगों का हो चुका है। 6 मिनट हो रहा है, ठीक है, सही हो रहा है। और किसका हो गया? ठीक है, अब्दुल्ला यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे यहाँ तक हो चुका है तो बता दें, फिर हम आगे मूव करेंगे, वरना हम वेट करेंगे आपकी परफॉर्म कर लें। ठीक है, इसको हम करवा लेते हैं। देखें, इसकी लॉजिक बहुत सिंपल सी है। इसके अंदर हमने अपने पास एरेज डिफाइन किए, ठीक है, रॉज एंड कॉलम्स डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। रैंडमली अपनी मर्जी से इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली जो हमने लिखी है वही वैल्यू पुट करें, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली आपके पास के मैंने यहाँ पे नंबर्स एरे को प्रिंट किया है, ठीक है, फर्स्ट वाली, ठीक है। इनमें से बताएं कि इसमें फर्स्ट रॉ कौन सी होगी। माइक ऑन करवाऊंगी जिसका साइलेंट से, सारी फर्स्ट रॉ कौन सी है। टू बाई टू सारे मैसेज करने का कौन सा फर्स्ट रॉ मेरी ये वाली होगी, दिस इज माई रॉ, ठीक है। अब इसी तरह मुझे सेकंड कॉलम पे जाना है। मेरा सेकंड कॉलम कौन सा है, अब्दुल हसीब। इनमें से मेरा सेकंड कॉलम कौन सा है, मैं यहाँ पर रॉ पे तो आ गई हूँ, सेकंड फर्स्ट रॉ पे आ गई हूँ। अब मैं सेकंड कॉलम पे जाना चाह रही हूँ, कौन सा सेकंड कॉलम है। उसके सेकंड वाला जो है आप नंबर बताएं, 2 जैसे 2,2 3,3 1,1 कौन सा है सेकंड 2 कॉलम। 3,3 0 1 2 से होता है। अच्छा, आइना रफात अपना माइक ऑन करें। यस मिस। ये सही बता रहे हैं। जी मिस, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है तो 4 5 6। मुझे सेकंड बता दें कॉलम कौन सा है इनमें से। मिस थर्ड वाले 3 by 3। ये कॉलम है, यही है। अब ये वाला कॉलम है मेरा, यानी थर्ड, ऐसा ही है। यस मैम। अच्छा, 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब आंसर पे 6 कैसे आया। द क्वेश्चन इज, अगर ये फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम एंड देन 0 मतलब कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला होगा एरे, वो वाला एरे को इंडिकेट कर रहा है, अगर सेकंड वाला तो सेकंड को इंडिकेट कर रहा है। द क्वेश्चन इसका 6 कैसे आ रहा है आंसर। गुड, किसी ने आपकी चैट पे आंसर दिया है। इनका नाम क्या है, आलिया शाह हसन। कि आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है हसन। ये पब्लिकली एवरीवन चैट पे करा करें ताकि सबको नजर भी आए। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। कैसे, रो और कॉलम की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आया वो क्या बन गया, मेरा 6 बन रहा है, ठीक है। और 0 तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं है। लेट सपोज इस एग्जाम्पल को मैं अब यहाँ पे आपके पास कर देती हूँ ताकि आपका थोड़ा सा जो लॉजिक है ना वो और क्लियर हो जाए। मेरे पास यहाँ पे एक एरे है, ठीक है। अभी हम लूप की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने पास एरे खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने हटा दी, ठीक है। इसी तरह से आपका एरे एक बना हुआ होगा, लेट सपोज के इसको भी थोड़ा ऊपर लेके जाएं।
इस तरह से हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर अपना एक एरे बनाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगी, पहले अपना एरे को ना डिज़ाइन कर लें। डिज़ाइन का मतलब क्या है कि इस तरह से रखें ताकि ना आपको रीड करने में और इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये मेरा इसका हो गया, और यहाँ पे मेरे पास इस वाले एरे के बेसिस क्लोज होंगे। अब इसके अंदर मुझे अपने पास देखिए, ये पास रॉ के लिए है, ये कॉलम के लिए है, और अब इसके अंदर आके मैं अपने पास दोबारा से इस तरह काम करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, जैसे हम 3 बनाए हुए थे वो 3 ही बनेंगे अभी भी इस तरह। लाइक सॉरी हैश नहीं लगा यहाँ पे। यहाँ अब मैंने इसको वैल्यू पास करना स्टार्ट कर दिया 1,1, और इसी के साथ हमने कॉमा लगाया, और इसी के नीचे आके मैंने इसको वैल्यू दे दी 2,2, एंड देन फिर इसी के नीचे आके हमने इसको एक और वैल्यू दी थी 3,3। ठीक है, इस तरह से हमने इसको 3 वैल्यू पास कर दी थी। नेक्स्ट वी हैव, हमने यहाँ पे आके कॉमा लगाया। ठीक है, और फिर इसी तरह हमने और वैल्यूज़ को भी उठा ली। जल्दी करने के लिए हम उसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे आके हमने फिर नेक्स्ट अपने पास वैल्यूज़ को इंडेक्सेस के थ्रू काम करना शुरू कर दिया, 5,5 और 6,6। अब यहाँ पे क्या आ रही है मेरे पास वैल्यूज़ इस तरह से असाइन होगी। एट दी एंड हमने क्या किया, अपने पास एक इंडेक्स प्रिंट किया था 1,2,0 का। ठीक है, इस तरह तो पूरा एरे प्रिंट हो जाता है अगर हम इस तरह प्रिंटिंग करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिकली कॉलम या स्पेसिफिकली इंडेक्स देखना है तो हम वो प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली से पास करके 1,2,0। हमने ये पास किया, आंसर आया था too many indices were in one dimension array। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इंडेक्सेस के मसले क्यों होने के, फिर ब्रेसेस क्लोजिंग ठीक से नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको सेट कर लें पहले। तो यहाँ पे आके इस वाले का क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, और अगर इस वाले का आपने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है तो देन आपने इसके नीचे आके एक और ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन नहीं किया, और इसको यहाँ पे आके क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, इस तरह से इसको क्लोजिंग दे देंगे ताकि इसको इंडिकेट हो कि ये वाला इसका स्क्वायर ब्रैकेट है, एंड दैट्स इट। अब रन कर लें, 6 आ रहे। इन केस अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग इस तरह से चेंज कर दूँ, देन आंसर क्या आ रहा है, अभी भी 6 है। ओके फाइन, लेट्स चेंज द इंडेक्स नंबर 4। क्या आएगा आउटपुट, एरर के इंडेक्स वाज आउट ऑफ बाउंड। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का मतलब क्या है कि आपके पास एक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और एरे की जो रेंज है वो कम है। सो 1,1 करते हैं। चलो, अब तीनों चीज़ें मेरे पास 1,1 है। आंसर 5 आया। किसने कहा था, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम एंड देन, अब कैसा हुआ ये, अब इसका आंसर मुझे चाहिए। इस नाम बता रही हूँ इनका, मोहम्मद हसन। अपना माइक ऑन करें। यस मैम। अब करें 1,1। फर्स्ट रॉ कौन सी है, 2,2 वाली। 2 वाली, 2 अच्छा 2,2 वाली। ठीक है, तो 5 कैसे हो गया, 2 2 ज़ा 4, और फिर ये वाला जो 1 है वो आपके पास मल्टीप्लाई कर लें, आप उसको सम में लें। ठीक है, क्योंकि आपने जिस तरह पीछे किया था तो पीछे हमारे पास क्या था, 0 सम हो रहा था। तो आपके पास जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी जो रॉज एंड कॉलम्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो लास्ट वाला जो के की वैल्यू थी वो आपके पास सम में जा रही होती है। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगी, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज़ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर साइज़ आपके पास ज़्यादा नहीं होता तो डेफिनेटली यही चीज़, लेट्स उसको इसी को अपना चाहें कॉपी कर लें। इससे आपके पास क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अगर एक और हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे अपने पास एक्स्ट्रा, तो आपके पास वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कह दिया, इंडेक्स एक्सेस आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि मेरे पास 2 का जेड एक्सेस कोई है ही नहीं, ये तो हम रॉज एंड कॉलम अपने पास से इंक्रीमेंट करे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से हमेशा याद रखिएगा स्टार्ट में। हाँ बोले मुनीब, लेकिन माइक ऑन करना है। मिस ये पूरा होल सपोज नहीं होगा, होल सपोज क्या होगा,
जैसे मिस ये टू हमने 2 बनाए हुए हैं। ये 2 ही हैं, ये 2 एक ही 1 बनाए वाला हुए है हैं एग्जैक्टली। जी, तो 0 1 फर्स्ट वाले में 0 3 है, हाँ फर्स्ट वाले में 3 है और सेकंड वाले में 3 है। 3 है हाँ तो फर्स्ट का मतलब हमने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर हाँ उसका फर्स्ट 5 वाला आ गया, फिर उसमें से अगर हम 1 पेंट करवाएं तो उसका भी 5। सब लॉजिक सही है, इस तरह से भी लॉजिक आपकी सही है, इसमें भी गलत नहीं तभी है। आप ये 2 करवा रही हैं तो Let's ये suppose आउट ऑफ तो बाउंड है जा ही रहा है, है। हाँ बिल्कुल सही है ही नहीं ना, वो तो रेंज में ही नहीं है, 3 तो मैंने बनाया ही नहीं है हाँ, ना, इसलिए अब क्या आंसर अगर आना आप चाहिए यहाँ मुनीब? आउट ऑफ बाउंड, अब क्या आएगा आउट आंसर? ऑफ बाउंड अभी भी मैम, आउट ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड गुड। अब अभी मैम आउट ऑफ बाउंड ही आएगा एग्जैक्टली गुड, यानी कि आपने कॉन्सेप्ट क्योंकि हमने सिर्फ 2 बनाए हैं। बिल्कुल मुनीब अब 4 4 आया आएगा सही है ये कॉन्सेप्ट। जी मैम। मिस हाँ मिस अगर 1 1 0 करें तो 5 क्यों आ रहा है? आप चेक करेगा। 1 1 पे 1 5 1 आ रहा 0 है, बताएं इनको मुनीब 5 क्यों आ रहा है? मैम 5 इसलिए आ रहा है, ये 1 पे जाकर उसका 0 देख रहा है, यानी कि हमने दोनों जगह Exactly. 5 5 लिखा हुआ है, इसलिए दोनों में 5 5 है। अगर हम फर्स्ट में 5 चेंज कर दें तो दूसरा कुछ पेमेंट हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे 9 कर दिया, चले ये अब 9 पेमेंट हो जाएगा। आया तो मतलब मिस मल्टीप्लिकेशन प्लस वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, बस नहीं, कुछ ये अच्छा जो कॉन्सेप्ट है ना वो 2D के लिए, जी मैम। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस वाला मल्टीप्लाई वाला आपके लिए कैंसिल गलत हो जाता है। ये बात पहले तुम लोगों ने खुद माशाल्लाह से अच्छा है, तुम लोग समझ लिए, और नहीं मैं आगे खुद बताने वाली थी कि आप लोग ने कि प्लस वाला जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो सिर्फ तब काम करेगा जब आपके पास वैल्यूज ना सिमिलर